हिजाब विवाद, नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की सियासत, इस पूरे रिपोर्ट में लेकर हम आपके पास पहुंचे हैं। बिहार में हुए हिजाब विवाद जो कि नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, इसको लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत में काफी गर्मी आ गई है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में उस वक्त सियासी तापमान अचानक बढ़ गया जब सैकड़ों महिलाओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पार्क स्कर्स इलाके में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोगों को शामिल हुए। यह प्रदर्शन सीधे तौर पर बिहार में हुए हिजाब विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का आरोप लगा है। हालांकि बिहार सरकार और कॉलेज प्रशासन इस आरोप के सिरे से खारिज कर चुका है, लेकिन मामला अब राज्य की सीमाएं लांघकर राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन चुका है। तो अब प्रदर्शन की वजह तो आपको बता दिए और हिजाब विवाद की पृष्ठभूमि आपको बताते हैं। तो बिहार के राजगीर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उस वीडियो में दावा किया गया है कि उन्होंने मंच पर मौजूद एक महिला आयुक्त का डॉक्टर हैं उनका हिजाब हटाने की या कहें कि उसे खींचने की कोशिश की। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भारी विरोध आने लगा। कई राज्यों में शिकायतें दर्ज की गई। इसे महिला सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर देखा गया। इसी कड़ी में अब कोलकाता में महिलाओं का प्रदर्शन सामने आया है। तो आपको बता दें कि पार्क स्कर्स कोलकाता में यह इलाका पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी और सामाजिक आंदोलन जो होते हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा चर्चित है। अब प्रदर्शन में इसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल थी। मुस्लिम महिला का संगठन की जो महिलाएं थी वे भी शामिल थी, सामाजिक कार्यकर्ताएं शामिल थी और कुछ विपक्षी दलों से जुड़े समर्थक भी शामिल थे। अब आपको बता दें प्रदर्शनकारियों की मांग क्या थी, क्योंकि प्रदर्शन का सबसे बड़ा मुद्दा यही था। उन्होंने मांग की कि नीतीश कुमार से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाया जाए। जी हाँ, प्रदर्शन में यह मांग की गई कि नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, हिजाब और मुस्लिम महिलाओं के सम्मान की गारंटी दे और इस मामले में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और इस दौरान काफी नारे भी लगे। जी हाँ, आपको नारे में क्या क्या लगे आपको बता दे। हिजाब हमारी पहचान है, महिला सम्मान से समझौता नहीं, राजनीति के नाम पर धर्म का अपमान बंद करो। प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा, लेकिन संदेश बेहद स्पष्ट था कि यह सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे देश की मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल चुनाव के संदर्भ में क्या अहम है यह प्रदर्शन? तो आपको बता दें, अगर वहां की चुनाव के संदर्भ में देखा जाए तो बंगाल की राजनीति और मुस्लिम वोटरों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता करीब 27 से 30% है, जो कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब ऐसे में हिजाब, धार्मिक पहचान, महिला सम्मान जैसे मुद्दे चुनावी राजनीति में बेहद संवेदनशील हो जाते हैं। अब आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस की राजनीति यानी कि टीएमसी की राजनीति के बारे में आपको बता दें। हालांकि इस प्रदर्शन का सीधा नेतृत्व टीएमसी ने नहीं किया, लेकिन टीएमसी पहले से ही खुद को धर्मनिरपेक्ष और अल्पसंख्यक हितैषी पार्टी के रूप में पेश करती रही है। ऐसे में प्रदर्शन से भाजपा और एनडीए पर नैरेटिव दावना उनका तो बनता ही है। अब नीतीश कुमार जो कभी भाजपा के सहयोगी रहे हैं, उन्हें भी इसी खांचे में लाया जा रहा है। भाजपा पर अत्याचार और अप्रत्यक्ष हमला किया जा रहा है। भले ही प्रदर्शन नीतीश कुमार के खिलाफ था, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रदर्शन भाजपा की हिजाब विरोधी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। कर्नाटक हिजाब विवाद की याद दिलाई जा रही है। बंगाल में भाजपा को अल्पसंख्यक विरोधी दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो अब आपको बता दें, क्या यह सिर्फ विरोध था या फिर सोची समझी साजिश या चाल थी? तो इस पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह प्रदर्शन स्वतः संपूर्ण गुस्से का नतीजा जरूर है, लेकिन समय और जगह का चुनाव पूरी तरह से राजनीतिक रूप से अहम है। बंगाल में चुनाव नजदीक आते ही राष्ट्रीय मुद्दों को स्थानीय राजनीति से जोड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार जैसे चेहरों
को उदाहरण बनाकर एनडीए की छवि पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार सरकार और नीतीश कुमार का पक्ष भी आपको बता दें, कॉलेज प्रशासन का दावा है कि मुख्यमंत्री ने हिजाब खींचा नहीं है, फोटो के लिए हटाने को कहा, कोई धार्मिक अपमान नहीं किया गया। अब जो संबंधित डॉक्टर हैं उन्होंने कहा, डॉक्टर नुसरत प्रवीण ने कोई सार्वजनिक विरोध नहीं किया है, इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया है और कोई भी उनकी तरफ से वीडियो जाहिर नहीं किया गया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। यह अपनी नौकरी ज्वाइन करने जा रही हैं और इसके बावजूद राजनीति और भावनात्मक प्रतिक्रिया लगातार तेज होती जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। कोलकाता के प्रदर्शन के बाद साफ हो गया है कि हिजाब विवाद अब बिहार तक सीमित नहीं है, यह मुद्दा राष्ट्रीय विमर्श बन चुका है। अलग अलग राज्यों में इसे अपने अपने सियासी संदर्भ में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कोलकाता में नीतीश कुमार के खिलाफ महिला प्रदर्शन सिर्फ एक विरोध मार्च नहीं था, बल्कि यह महिला अधिकार, धार्मिक पहचान और चुनावी राजनीति के संगम का उदाहरण था। तो बंगाल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यह साफ आने वाले दिनों में दिख रहा है कि ऐसे मुद्दे और उभरेंगे। राष्ट्रीय नेताओं के पुराने या नए विवादों पर बार बार सवाल उठाए जाएंगे और सियासी दल इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी, कभी इधर कभी उधर। अब हिजाब विवाद ने यह दिखा दिया है कि आज की राजनीति में एक छोटा सा वीडियो भी राज्यों की सीमाएं पार कर बड़ी सियासी हथियार बन सकती है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।